सरकार ने तो बजट बढ़ा दिया, नमामि गंगे का ड्यूरिंग जब प्रोसेस चल रहा था तब पैसे बढ़ा दिए, 20,000 करोड़ कर दिए। अब तो पूरा बजट बढ़ा दिया, 19,000 करोड़ का बजट 30,000 करोड़ के पार पहुंच गया है सर। अब सरकार ने अपने लेवल पे तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, फिर दिक्कत कहां आती है सर? एग्जैक्ट रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिल पाते हैं? आपने बड़ा उचित सवाल उठाया है, और खासकर सरकार का जो नीति रही 2014 से कि किसी तरह भी जल का उचित प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्जीवन हो, और इसी दिशा में बहुत सारे काम और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें आप चाहें अमृत सरोवर योजना हो कि हर ज़िले में एक अमृत सरोवर या हर गांव में एक अमृत सरोवर बनाया जाए। फिर कैनाल इरिगेशन के साथ साथ कैनाल इरिगेशन में अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क जो अब नया आ गया है, 2015 से केंद्रीय जल आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट और गाइडलाइन भी बना दी, और सब राज्यों को ये दे दिया गया कि भाई अब जो भी कैनाल इरिगेटेड एरिया होगा और नया जो उसका बनेगा वो सब अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क से बनेगा, जिससे कि वो पाइपलाइन नेटवर्क आपके आधुनिक सिंचाई विधियों से जोड़ा जा सके, चाहे वो टपक सिंचाई हो, फव्वारा सिंचाई हो, उन सब से जोड़ के, जिससे पानी का उचित उपयोग हो सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब ये एक मिशन स्टेटमेंट है। आपका जो सवाल है उसमें कुछ तकनीकी सहायताएं बहुत मिली और कुछ प्रशासनिक सुधारों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये योजनाओं को हम ज़मीन पर ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई, हमारे जो भी किसान भाई इससे लाभ ले सकें कि कम पानी से अधिक सिंचाई, हर खेत को पानी, और ऐसी जो परियोजनाएं बनी और उनको धीरे धीरे ग्राउंड पे उतारा जाए। पिछले एक दशक में बहुत कार्य हुआ है। मैं इस पे पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूं कि बिल्कुल जमीन पे कार्य नहीं हुआ है। जमीन पे बहुत कार्य हुआ है, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो एक्सेलरेशन इरिगेशन बेनिफिट्स के कार्यक्रम हो, और अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क का डेवलपमेंट का कार्य में हो, और उसको जोड़ा जा सके टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई या आधुनिक सिंचाई विधियों से। तो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश भी यही रहेगी। जिस टपक सिंचाई पद्धति की आप बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई आम आदमी के, खासकर आम किसान के बजट में है? जिसको आप कह रहे हैं उसको लगाना और उसका इस्तेमाल करना, क्या उसकी रीच में है? बहुत आसान है, और इसी कारण से पिछले 10 सालों में आप इसकी वृद्धि जो देखेंगे, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। अभी हमारे पूरे देश में करीब 13 मिलियन हेक्टेयर, 13 से 14 मिलियन हेक्टेयर इस माइक्रो इरिगेशन स्कीम में, उस स्कीम में भी बदलाव हुआ है, उसको मोर आधुनिक बनाया गया है, किसान के सहायता के लिए बनाया गया है। उसमें बहुत तरह से उनको प्रशिक्षण की वो है, उनको न केवल आर्थिक सहायता और अनुदान की व्यवस्था की गई है, और हर किसान इसको अपनाने को उत्सुक है। लेकिन एक समस्या थी कि नहरी क्षेत्रों में इस विधियों को कैसे अपनाया जाए, उसी को सुधारने के लिए 2015 में गाइडलाइन बनाई गई कि अब जितना भी नया नहरी क्षेत्र डेवलप होगा वो सब अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के द्वारा होगा, प्रेशराइज होगा, जिससे कि किसान के यहाँ जो आउटलेट आएगा वो सीधा सीधा उसको, चाहे वो फव्वारा सिंचाई से जोड़ सके या वो टपक सिंचाई से, वो निर्भर करेगा वो किन फसलों को उगा रहा है, उन फसलों में उचित तरीके से उचित सिंचाई विधि ले सके, जिससे कि उसकी न केवल